यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सबके लिए बहुत बड़े आनंद का दिन है। आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं और आज का भाव है हालेलुया। आज का भाव है हालेलुया, यानी परमेश्वर की स्तुति हो। हर विश्वासी के जीवन में हालेलुया के लिए स्थान होना चाहिए, यानी हमारे संपूर्ण जीवन में हमें प्रभु की स्तुति के लिए स्थान होना चाहिए। हमारी बोली के द्वारा, हमारे होंठों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा हालेलुया हो। वी आर हालेलुया क्रिश्चियंस, यानी हम लोग ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने हमारे हृदयों को जगाया है पुनरुत्थान के पर्व के द्वारा। बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मरे, यीशु मरे, यीशु कब्र में रखे गए, यीशु कब्र में रखे गए, यीशु तीसरे दिन, यीशु तीसरे दिन महिमा के साथ, महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए। पुनर्जीवित। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता यीशु है, हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु यीशु है, मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु मेरे है, परिवार का प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु मेरी है, परिस्थितियों का प्रभु है, मेरे परिस्थितियों का मेरे प्रभु है, भविष्य का प्रभु है। मेरे भविष्य का प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं यदि आप मुख से स्वीकार करते कि हैं यीशु प्रभु हैं, कि यीशु प्रभु है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं यदि आप मुख से स्वीकार कि करते यीशु हैं प्रभु कि हैं यीशु प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते और हैं हृदय से विश्वास कि करते हैं परमेश्वर ने उसे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, मृतकों में से जिलाया तो है, आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता हूँ, मरने के बाद तू मरने के बाद महिमा के साथ महिमा के साथ जी उठा है। जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता हूँ, जीवित है, तू जीवित तू है, मेरे साथ है। तू मेरे साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान
महान प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय और है। अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती प्रशंसा और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं भी तेरे प्रताप, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं भी मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों का विस्मयकारी कार्यों का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। तेरी महिमा का तेरे महिमा का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति पिता हो। को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो। आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ, आनंद के साथ स्तुति करते जाइए। सारे बंधनों को टूटने दीजिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम अपने भाई बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। तालियां बजाते हुए खुशी के साथ गीत गाना। खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। गाइए सब मिलकर। खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। प्रेम ही प्रेम है प्रभु के चरणों में। प्रेम ही प्रेम है प्रभु के चरणों में। खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। सब मिलकर गाएं। खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। पापों से मुक्ति, रोगों से चंगाई। 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 यीशु के लहू में, यीशु के लहू में। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में। खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। ताली बजाकर गाएं। खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। और एक बार गाएं। खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। यीशु में जीवन, यीशु में मुक्ति। 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 पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। खुशियाँ मुक्ति है, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। सब मिलकर गाएं। खुशियाँ मुक्ति
यीशु के चरणों में। देवों का देव राजाओं का राजा, 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 देवों का देव राजाओं का राजा। यीशु मसीहा है, यीशु मसीहा है, यीशु मसीहा है, यीशु मसीहा खुशियाँ और मुक्ति है, खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। सब मिलकर खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। गाइए, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। खुशियाँ और मुक्ति, खुशियाँ और मुक्ति है यीशु के चरणों में। गाइए, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। महिमा में आया और महिमा में आएगा, महिमा में आया और महिमा में आएगा, महिमा में आया और महिमा में आएगा, महिमा में आया और महिमा में आएगा। यीशु फिर आएंगे, यीशु फिर आएंगे, यीशु फिर आएंगे, यीशु फिर आएंगे। इसलिए खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। आगे बजाकर गाएंगे, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। गाइए, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। खुशियाँ ही खुशियाँ है प्रभु के चरणों में। खुशियाँ ही खुशियाँ है प्रभु के चरणों में। सब मिलकर गाएंगे, खुशियाँ मुक्ति है प्रभु के चरणों में। खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। आगे मिलकर गाएंगे, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। सब मिलकर खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। और बताएंगे, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। आइए प्रभु की हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु महिमा महिमा महिमा, स्तुति स्तुति स्तुति, प्रशंसा प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं से भी हमसे इस समय जुड़ रहे हैं, अपने हृदय और मन को एकाग्र करना। आज हमारे लिए आनंद का दिन है, महिमा का दिन है, जीवन का दिन है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व का दिन है। बड़े आनंद के साथ, पूरे भरोसे के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना। इस तरह पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में पड़े शिष्यों के पास पहुंचे। यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश किए। पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य, उनका प्रकाश, उनकी सुगंध चारों ओर फैल गए। उसी तरह इस समय पुनर्जीवित यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को खोलिए। पुनर्जीवित यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं।
यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। यीशु को आपके जीवन में इस समय प्रवेश करने दीजिए। यह सत्संग आनंद और कृपा का समय है। बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। कुछ समय के लिए उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के कदमों पर रखकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। आइए अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाइए, स्वर्ग के निवास की ओर, ईश्वर के निवास की ओर उठाइए, स्वर्ग की ओर उठाइए, प्रभु के सानिध्य की ओर उठाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है, इस कार्यक्रम में बैठाया है। प्रभु को धन्यवाद देना, बोलना प्रभु धन्यवाद, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। निराशा से आशा की ओर हमें ले जाने वाले इस त्योहार के लिए धन्यवाद। तो हमें आशा देता है, तो हमें उम्मीदें देता है, तो हमें सांत्वना देता है, तो हमें प्रोत्साहित करता है। तेरे पुनरुत्थान का पर्व प्रोत्साहन का पर्व है, सांत्वना का पर्व है, जीवन का पर्व है। हमें अपने हृदय और मन से तुझे मानने के लिए, तेरे सानिध्य में आने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु समय इस सत्संग के साथ जुड़े हुए एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना यीशु, उन्हें आशीर्वाद देना। इसी वक्त उनको तेरे आशीर्वाद का एहसास हो, तेरा प्रकाश वे देखें, तेरी सुगंध वे महसूस करें। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए एक एक परिवार में, आइए अनुग्रह लेकर आइए, तेरी शांति लेकर आइए। पुनर्जीवित होने के बाद बंद कमरे में पड़े हुए शिशुओं के पास आकर तूने कहा तुम्हें शांति मिले। आज इसी वक्त मेरे इन भाई बहनों से बोलना, यीशु तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। पवित्र आत्मा से आओ इस समय अभिषिक्त होने के लिए। आइए मेरे भाई और बहनों प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपने जीवन से भर दे। पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम रहें। हमारे भाई बहन के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आ जाइए और हमें इस समय अपने अधिकार में लीजिए। पवित्र वचनों को समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी। बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। 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 पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी। बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। 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 पावन आत्मा अंतरयामी,
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आशा है कि आपने अच्छी तरह इस त्योहार को मनाया है। ये त्योहार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और मेरा विश्वास है कि आपने इसको बड़े आनंद के साथ मनाया है। पिछले करीब 47 दिनों से हम इस त्योहार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। आप में से कई लोग उपवास भी कर रहे थे। हर शुक्रवार को, या हो सकता है कि 40वें या 47वें दिन उपवास कर रहे थे। ये हमारे लिए अनुग्रह का दिन है, आशीष के दिन है। ये प्रभु के पुनरुत्थान का काल आशीषों का काल है, अनुग्रहों का काल है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा और अपने विश्वास को बढ़ाना, और ज्यादा विश्वास बढ़ाना, और ज्यादा प्रभु के वचन में और रुचि लेना, और जो 40-47 दिनों तक आप करते आए हैं उसको बरकरार रखें हल्के में, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन हमेशा पुष्ट रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने कल और आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि कल रात को मातृधाम आश्रम में हजारों की संख्या में लोग प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने आए थे। ये आश्रम की सबसे बड़ी भीड़ है, हर धर्म, जात, बिरादरी से। काफी लोग बहुत दूर दूर से भी आए थे, अन्य प्रांतों से भी, प्रदेशों से भी आए थे। कुल मिलाकर कल रात का जो अनुभव है एक स्वर्गिक अनुभव था। हजारों की संख्या में लोग मोमबत्तियां लिए, जलती हुई मोमबत्तियां लिए प्रभु का गुणगान किए, देखने लायक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कल रात के कार्यक्रम को लाइव देखा होगा। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो शांति थी और जो प्रभु की विशेष सुरक्षा थी, संरक्षण था, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुनरुत्थान का पर्व जीवन का पर्व है। हम प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 17, 18, 19 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, प्रथम और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए अनंत जीवन का संदेश लेकर आता है, अनंत जीवन का संदेश देता है। तो ये आनंद और जीवन का पर्व था और हमने मनाया है। इसको और गहराई से समझने के लिए हमें प्रभु यीशु के जमाने की ओर जाना होगा। प्रभु यीशु के जमाने में भी यहूदियों में कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उनको हम सदूकी कहते हैं। सुसमाचारों में हम सदूकियों के बारे में पढ़ते हैं। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए एक ही जीवन था और जीवन का अंत मृत्यु है, और उसके बाद ये शरीर, ये व्यक्ति पाताल में जाता था, गर्त में जाता था, बस समाप्त। तो मृत्यु जीवन का अंत था उनके लिए। वे ना तो स्वर्गदूतों पर विश्वास करते थे, अनंत जीवन पर विश्वास करते थे, न संतों पर विश्वास करते थे। इसीलिए सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि कहीं कहीं वे यीशु को, जो पुनरुत्थान के बारे में और अनंत जीवन के बारे में संदेश देते थे, यीशु को चिढ़ाने के लिए कुछ बातें बोलते थे। आपने सुना होगा, प्रभु यीशु को से सामने सदूकियों ने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि गुरुवर, एक नारी थी, उसने एक पुरुष से शादी की, वो पुरुष मर गया। नियम और प्रथा के अनुसार उसके भाई से शादी की, वो भी मर गया। इस तरह 7 भाई मर गए। अब जब पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग में होंगे, वो नारी किसकी पत्नी होगी? प्रभु को चुराना चाहते थे, क्योंकि वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। इसी तरह बार बार अन्य अन्य बातें भी रखी जाती थी।
लेकिन प्रभु यीशु ने लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझाया कि पुनरुत्थान है और अनंत जीवन है। प्रभु ने कहा कि हमारे ईश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं, जीवितों का ईश्वर हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर जीवितों का ईश्वर है। तो प्रभु यीशु ने स्वयं पुनरुत्थान के बारे में बताया। सदुखी लोगों के लिए मृत्यु जीवन का अंत था। कभी कभी मैंने देखा है अधिकतर विश्वासी और मसीही भी इसी तरह विश्वास रखते हैं। दिमाग में एक विश्वास रखते हैं, बोलते भी हैं कि पुनरुत्थान है, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। मुंह से बोलते हैं, मन में रखते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाए हम में से कई लोग भी सदुखियों की तरह है, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए रोमियों की पत्र के अध्याय 10 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। कहां से विश्वास करते हैं? हृदय से विश्वास करते हैं। हम दिमाग से विश्वास करते हैं, मुंह से बोलते भी हैं, लेकिन हृदय से शायद ही विश्वास करते हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा जब हमारे जीवन में कोई ना कोई हमारे प्रिय लोग मर जाते हैं तो हम लोग कितने टूट जाते हैं। हम में से कुछ प्रिय लोग मर जाते हैं तो कितने अपने में टूटापन महसूस करते हैं। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 13 में, देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, भाइयों हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। पौलुस कहते हैं कि मृतकों के विषय में आपको सही जानकारी हो, जिससे आप किसी की मृत्यु पर इतना शोक ना मनाएं मानो हमारी कोई आशा नहीं है। प्रभु यीशु के शिष्य भी ऐसे ही थे। वे आम लोग थे। जिस तरह हम मौत से डरते हैं, मौत हमारे लिए एक डरावनी बात है, उसी तरह शिष्यों के लिए भी मौत डरावनी बात थी। यही कारण है कि वे सभी लोग भाग गए। पेतरुस ने यीशु से कहा था कि मैं आपके लिए प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हूं, अपने प्राण को भी अर्पित करने को तैयार हूं। लेकिन वास्तव में जब यीशु पकड़े गए थे, पेतरुस पीछे जा रहा था धीरे धीरे। लेकिन कुछ लोगों ने पेतरुस से पूछा कि क्या तुम उनके अनुयायी नहीं हो? पेतरुस ने 3 बार अस्वीकार किया और शपथ खाकर कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। समाचार में हम पढ़ते हैं कि उस समय प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार मुर्गे ने मांग दिया, क्योंकि शिष्य डरे हुए थे, मौत से, मृत्यु से डरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब पुनर्जीवित यीशु ने शिष्यों को बार बार दर्शन दिया, वचन में लिखा हुआ कि 40 दिन तक दर्शन दिए, अलग अलग जगहों पर बंद कमरे में प्रभु पुनर्जीवित यीशु आए और उनको दर्शन दिए। मार्ग पर चल रहे थे, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लिए, उनको दर्शन दिए। प्रभु यीशु ने अपनी कब्र के पास खड़े हुए लोगों को दर्शन दिए। शिष्य मछली पकड़ने गए थे, वहां पर तिबेरियुस झील के पास यीशु ने दर्शन दिया, बार बार दर्शन दिए। पुनर्जीवित यीशु का दर्शन बार बार पाने से शिष्यों की आंखें खुल गईं और वे भी पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगे। उनकी सोच बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनका जीवन बदल गया। वही पेतरुस जो यीशु का पीछा करने से डरता था, यीशु जब कलवारी पहाड़ की ओर ले जाए जा रहे थे, पेतरुस आधे मार्ग पर छोड़कर भाग गया था। वही पेतरुस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद और पेंतकोस्त के दिन अब हजारों लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। शिष्यों का जीवन दर्शन ही बदल गया। मैं एक सिस्टर को जानता हूं, हमारी एक प्रिय सिस्टर है।
आश्रम से जुड़ी हुई सिस्टर है। उनका एक भाई मर गया। उस भाई को सिस्टर बहुत प्यार करती थी और उस भाई के बड़े बड़े बेटे बेटियां हैं। जब सिस्टर दफन के लिए गई और उसके बाद उस भाई के घर पे कुछ दिन रही तो सिस्टर बार बार रोती थी, क्योंकि अपने भाई के बारे में सोचकर दुख जरूर हुआ था, रोती थी। तो उस भाई की एक बेटी ने सिस्टर से पूछा, बुआ आप इतना क्यों रोती हैं? आप इतना क्यों रोती हैं? हमारे पापा तो स्वर्ग में हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, जिसको पुनरुत्थान पर विश्वास है, जिनको अनंत जीवन पर विश्वास है, उनके लिए मृत्यु डरावनी नहीं होती है, दर्दनाक नहीं होती है। कुछ वर्षों से यानी 10-15 वर्षों से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाता हूं। पहले बहुत सुनाता था, आजकल कभी कदार सुनाता हूं। मैंने देखा कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने से और अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने से मेरा नजरिया बदल गया। जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं उस समय एक सभा चला रहा था, रात के समय गुजर गए। उस समय वहां पे एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी एक जगह पे। मैं सभा छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए उनके दफन के लिए जा नहीं पाया। आश्रम वापस आने के बाद उनके लिए एक मिसा चढ़ाया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे अपने प्रिय मित्र, अधिकारी, पुरोहित भी थे और कुछ लोग थे। मैंने मिसा बलिदान का प्रारंभ इस प्रकार किया कि मुझे आनंद है कि स्वर्ग में मुझे एक और मध्यस्थ मिल गए हैं, और वह कोई और नहीं है बल्कि मेरे पिताजी हैं। पुनरुत्थान पर विश्वास हमारे सोच को बदल डालेगा, मृत्यु के बारे में हमारे नजरिए को बदल डालेगा। कई वर्ष पहले मैंने किताब में पढ़ा, एक बहुत बड़े वक्ता हैं, उनके पिताजी का नाम शायद लॉरेंस था। लॉरेंस जी गुजर गए। अक्सर आप देखेंगे बड़े बड़े घरों के सामने उनकी दीवार होती है, दीवार पर मुख्य व्यक्ति का नाम रहता है, उनका पता रहता है। जब अपने पिता गुजर गए तो उस वक्ता ने क्या किया, उस जगह पर यह लिखा कि मिस्टर लॉरेंस यहां नहीं हैं। उन्होंने अपना निवास बदल दिया है। कितनी सुंदर बात है। उन्होंने लिखा कि मिस्टर लॉरेंस यहां नहीं है, उन्होंने अपना निवास बदल दिया है। बड़े मजे की बात है, हिंदी में बहुत सुंदर सुंदर शब्द है मृत्यु के लिए। बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गया, चल बसे, यानी यहां से गए और कहीं बस गए। कहां बस गए? स्वर्ग में बस गए। स्वर्गवास हो गया यानी वो स्वर्ग के निवासी बन गए हैं। बहुत सुंदर है। तो पुनरुत्थान के बारे में जो सोच थी, पुनरुत्थान का जो अनुभव था, पुनर्जीवित यीशु का अनुभव था, इस बात ने शिष्यों को पूरी तरह से बदल डाला। पौलुस को देखिए, पौलुस क्या कहते हैं, रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 18। रोमी अध्याय 8 वाक्य 18 में पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। इतना सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है, यानी पौलुस पहले से उस महिमा के बारे में सोचते हैं और उसको महसूस करते हैं। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीही इस संसार में रहते हुए ही उस महिमा को चख लेता है, और उस महिमा को चखना प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वो चखना उस इंसान को आनंदित करता है, और इसलिए वो मौत से डरता नहीं है। पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। एक बहुत सुंदर वचन है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसकी अध्याय 4 वाक्य 16 और 17। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 और 17 में संत पौलुस कहते हैं, यही कारण है
कि हम हिम्मत नहीं हारते। क्या कारण? पुनरुत्थान पर विश्वास। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होते रहता है। पौलुस कहते हैं कि हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है, हम कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अभ्यंतर में नए जीवन का संचार होते रहता है। मदर तेरेसा 87 साल की उम्र में गुजरी, मर गई। उनकी मृत्यु के बाद मैंने अंग्रेजी की एक पत्रिका के एडिटोरियल संपादकीय पढ़ा। वहां पर किसी ने लिखा था, इन द फ्रेजाइल बॉडी ऑफ मदर टेरेसा वी कुड सी एंड फील ए गॉड। यानी मदर तेरेसा के उस जर्जर शरीर में हम ईश्वर को देख पाते थे और अनुभव कर पाते थे। पौलुस कहते हैं कि हमारा शरीर जर्जर होता जा रहा है, लेकिन हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है। पौलुस कहते हैं इस दुनिया की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अपार महिमा का कारण बनेगा। हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अपार महिमा का कारण बनेगा। तो पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास और अपने पुनरुत्थान पर विश्वास शिष्यों के अंदर सामर्थ्य भर देता है और धैर्य भर देता है। वे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेतरुस और अन्य शिष्य जो यीशु को त्याग कर छोड़कर भागे थे, वे अब मरने के लिए तैयार होते हैं, आनंद के साथ मर जाते हैं। कहा जाता है कि पेतरुस को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन पेतरुस ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने गुरु की तरह सीधे लटकाए जाऊं, मुझे उल्टा लटकाइए। क्या हिम्मत आ गई। तो हम विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान पर विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। देखिए, हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में एक माता के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके 7 पुत्र थे, जवान पुत्र। राजा ने आदेश दिया कि सबको सुअर का मांस खाना, यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना वर्जित था, कोई भी नहीं खा सकते। राजा ने बाध्य किया कि सुअर का मांस खाना है, लेकिन एक मां के बेटे इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा हम नहीं खा सकते, हम ईश्वर के नियम के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। बात खाने पीने की नहीं है, बात ईश्वर के नियम के उल्लंघन की है। उस वीर माता के सामने 7 जवान बेटे मर गए, और उस माता ने उनको क्या बता के प्रोत्साहित किया, जरा सुनिए। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 22 से मां क्या कहती है। मां कहती है, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वो दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। उस मां ने धैर्य प्रदान किया अपने बेटे को यह कहकर कि मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे गर्भ में कैसे आए। मैंने तुम्हारे शरीर के अंग को नहीं बनाया है। जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हारे शरीर के अंग को बनाया, वो तुम्हें पुनर्जीवित करेगा। इसलिए बेटा, उस ईश्वर के नियम के पालन के लिए मरने को तैयार हो जाओ। 7 बेटे उस नारी के सामने, उस मां के सामने मर जाते हैं, क्योंकि वो नारी, वो मां पुनरुत्थान पर विश्वास करती थी। पुनरुत्थान पर विश्वास और अनंत जीवन पर विश्वास हमारे जीवन के दर्शन को बदल देगा।
कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो आप ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, जो अनंत जीवन पर विश्वास करता है, वो ऊपर की चीजों की चिंता किया करेगा। वो संसार से लिपटा नहीं रहेगा। आज संसार में इतना ज्यादा छीना झपटी, इतनी ज्यादा मारकाट, लोभ, लालच, लूट अगर है तो इसका मुख्य कारण यह है कि उनका नजरिया बदल गया है। उनके लिए जीवन का अंत मृत्यु है, उसके आगे कुछ नजर नहीं आता है। इसीलिए सोचते हैं कि जो करना है सो यहीं, जो पाना है वो यहीं, जो कमाना वो यहीं, संसार के साथ लिपट जाते हैं। पुनरुत्थान पर जिसका विश्वास नहीं, अनंत जीवन पर जिसका विश्वास नहीं है, वो संसार से लिपट जाता है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और विशेष करके मसीही लोग मुंह से बोलते हैं यीशु का पुनरुत्थान हुआ है और बोलते हैं एक दूसरे से हैप्पी ईस्टर, लेकिन सचमुच अपने जीवन में यह विश्वास नहीं करते कि पुनरुत्थान होता, अनंत जीवन होता है। अगर उनका विश्वास होता तो इस संसार के प्रति उनका मनोभाव बदल जाता, इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होती, इतना ज्यादा मोह नहीं होता संसार के प्रति, संसार की चीजों के प्रति, संसार के यश, नाम, पद के प्रति, अधिकार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति इतना ज्यादा लगाव और आसक्ति नहीं होती। लेकिन पुनरुत्थान पर विश्वास और अनंत जीवन पर विश्वास हमें सामर्थ्य से भर देता है, शक्ति से भर देता है। जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 270 साल तक यीशु के शिष्य मसीही लोग सताए गए थे। पूरे रोमा साम्राज्य में जहां कहीं भी मसीही पाए जाते थे उनके साथ अत्याचार होता था, उनमें से कई लोगों को मार डाला जाता था। रोम में आज भी कई अखाड़े दिखाई देंगे जहां पर मसीही लोग मार डाले जाते थे और जहां पर लोग इकट्ठे होते थे मसीहियों को मरते हुए देखने के लिए। किसी को भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाता था, किसी को खंबे की तरफ बांधकर जलाया जाता था, किसी को जलते हुए तेल में डाला जाता था, किसी का गर्दन काटा जाता था। लोग देखने इकट्ठे होते थे और यीशु के शिष्य बड़े आनंद के साथ मृत्यु को स्वीकार करने के लिए गए। क्यों? क्योंकि वे अनंत जीवन पर विश्वास करते थे। प्रारंभिक कलीसिया के एक बहुत बड़े शहीद संत हैं, संत अंताकिया के संत इग्नेशियस। बिशप स्वामी जी थे, धर्माध्यक्ष थे। अंताकिया के संत इग्नेशियस जब अत्याचार चल रहा था, उनको पकड़ा जा रहा था, उन्होंने अपने कलीसिया के लोगों से कहा कि जब मैं सिंह के खड्ड में डाला जाऊंगा और सिंह मुझे खा जाएंगे तो मैं विश्वास करूंगा कि मैं यीशु की लायक एक रोटी बन जाऊंगा, मैं चबाए जाऊंगा, पीसा जाऊंगा, यीशु के लायक एक रोटी बन जाऊंगा। इतनी हिम्मत, इतना सामर्थ्य, इतना धैर्य कहां से मिला? पुनरुत्थान पर विश्वास। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने हमें यह बताया है कि तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा। यही कारण है कि प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, वाक्य 33 में आप पढ़ेंगे कि शिष्य बड़े आनंद के साथ और सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु के पुनर्जीवित यीशु का साक्षी देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी।
और सदूकी लोग यीशु के शिष्यों पर इतना क्रोध करते थे क्योंकि वे पुनरुत्थान की शिक्षा देते थे, ये बताकर कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। तो ये पर्व जो हमने मनाया है, मना रहे हैं, ये पर्व हम में से हर एक विश्वासी से कहता है कि जिस तरह यीशु का पुनरुत्थान हुआ उसी तरह तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा। उस पुनरुत्थान पर दृष्टि लगाकर, उस अनंत जीवन पर दृष्टि लगाकर जीवन जियो, संसार से मत लिपटो। संसार की चीजों को इस कदर इस्तेमाल करो कि उस पुनरुत्थान के लायक और अनंत जीवन के लायक बन जाओ। यह पर्व हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। संत पौलुस को सुनिए, संत पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपिया अध्याय 3 वाक्य 7 से 9। फिलिपिया अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 संत पौलुस कहते हैं, जिन चीजों को मैं महत्वपूर्ण समझता था उन चीजों को मैंने कूड़ा समझना शुरू किया है और मैंने फेंक दिया है। जिन बातों को मैं अनमोल मानता था, महत्वपूर्ण मानता था, उन सारी चीजों को मैंने कूड़ा समझ लिया और मैंने फेंक दिया। यीशु मसीह के ज्ञान की तुलना में वे सारी चीजें कूड़ा हैं। तो आज का त्योहार हमारे लिए अनुग्रह का त्योहार है। हमारी अंदरूनी आंखों को यह त्योहार खोलें। यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास कीजिए और अपने पुनरुत्थान पर विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस महान पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारे विचारों को बदलने वाला पर्व, हमारे दृष्टिकोण को बदलने वाला पर्व, हमारे जीवन दर्शन को बदलने वाला पर्व यीशु, हम इस समय स्वीकार करते हैं और घोषित करते हैं, तू हमारे लिए मरा और तू हमारे लिए जी उठा। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु समाचार है कि तू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरा और तू कब्र में रखा गया और तीसरे दिन तू महिमा के साथ पुनर्जीवित हुआ। तेरे पुनरुत्थान ने हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया यीशु, हमें मृत्यु के डर से स्वतंत्र किया यीशु। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमारा ये जीवन मात्र इस संसार भर के लिए नहीं है। हमारे जीवन का अंत मृत्यु नहीं है, स्मशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है। हम विश्वास करते हैं यीशु हमारे लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। हम विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम विश्वास करते हैं कि तू इस संसार में इसीलिए आया ताकि हमें अनंत जीवन मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु समय के लिए, इस महान पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस तिमोथी के नाम संत पौलुस अध्याय 2 वाक्य 8 में लिखते हैं, आप लोग दाऊद के वंश में उत्पन्न और मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखें। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखें। यीशु हम विश्वास करते हैं तू मरने के बाद महिमा के साथ जी उठा है, और हम चाहते हैं कि हम बराबर इस बात को याद करें। संसार से हमारा मोह, संसार की चीजों के प्रति मोह, लोगों के प्रति मोह, उससे मिट जाएगा। हम जानते हैं हमें अनंत जीवन के योग्य जीवन जीने के लिए कृपा देना यीशु। हम भी जी उठना चाहते हैं, हम कब्र में रहना नहीं चाहते हैं, हम अनंत जीवन के सहभागी होना चाहते हैं, हम तेरे साथ राज्य करना चाहते हैं, हम महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं। इस संसार के दुखों को नगण्य समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। इस संसार की हल्की सी मुसीबत के लिए हमें महान महिमा प्राप्त हो। प्रभु यीशु तेरे पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, संसार भर के सभी विश्वासियों, विशेष करके मसीहियों को तेरे पुनरुत्थान के इस पर्व को समझने की कृपा दीजिए और तेरे साथ पुनर्जीवित होने के लिए कृपा देना यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। सब लोग आए। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर गाइए, आप गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसकी लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसकी लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है नया जीवन, मिलता है नया जीवन। मिलता है नया जीवन, मिलता है नया जीवन। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है तेरे सिवा। चाहे जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है तेरे सिवा। चाहे जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समा। चाहे जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समा। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया हालेलुया
आइए हम प्रभु की आराधना करें। बड़े आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। परम प्रसाद में परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। सारी मानव जाति के साथ, सारे मानव जाति के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारे कलीसिया के सभी साथ, विश्वासियों के साथ, सभी विश्वासियों के साथ, सारे संसार के साथ सारे संसार के हम साथ तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति करते तू हैं। प्रभु है, तू प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस समय मौन होकर प्रभु की आराधना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय आनंद के साथ प्रभु के सानिध्य में रहेंगे। आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे विश्वास का आधार है। यीशु मर गए और यीशु जी उठे और यीशु इस समय हमारे साथ विराजमान है। यीशु के चमत्कार और चिन्ह आज हमें देखने को मिलते हैं। यीशु जिंदा है, जीवित है। मौन होकर प्रभु के सानिध्य में रहिए, प्रभु की आराधना में रहिए। अपने हृदय की सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने रखिए, उनके बारे में अभी चिंता नहीं करेंगे। अभी आप प्रभु की आराधना में लग जाएंगे, हृदय खोल कर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। वो हमारी स्तुति के योग्य है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु हमारे आराधना के योग्य हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियों की पत्री के अध्याय 10 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं यदि आप मुख से स्वीकार कि करते यीशु प्रभु कि हैं यीशु प्रभु और है, हृदय से विश्वास करते हैं और हृदय से विश्वास कि करते ईश्वर ने उन्हें हैं, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, मृतकों में से जिलाया तो है, आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस समय मैं इस समय घोषित करता हूँ, घोषित करता तू हूँ, मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु मेरे है, परिवार का प्रभु है, मेरे परिवार का मेरे प्रभु है, जीवन का प्रभु है, मेरे जीवन का मेरे प्रभु है, जीवन का मालिक है। मेरे जीवन का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह जिस तरह थॉमस ने कहा, थॉमस ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हे हूँ, मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। मेरे ईश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं हृदय से विश्वास करता हूँ मैं हृदय से विश्वास कि करता तू हूँ मरने के बाद कि तू मरने के बाद महिमा के साथ महिमा के साथ तीसरे दिन तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से पुनर्जीवित हुआ है। पुनर्जीवित हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास और करता हूँ घोषित करता हूँ, और घोषित तू करता हूँ, जीवित है, तू जीवित तू है, जिंदा है। तू जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। आराधना, महिमा, आराधना, महिमा, आराधना, महिमा, आराधना, महिमा। पुनर्जीवित यीशु की स्तुति, पुनर्जीवित यीशु की स्तुति, महिमावान यीशु की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमावान यीशु की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ
प्रभु तू, मेरे गुनाह तुम्हारा प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करती हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी तू बुझाना प्रभु तू, प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 से हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को दोहराइए, मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया। हालेलुया। वह वास्तव में ईश्वर थे वो वास्तव में ईश्वर और उनको पूरा अधिकार था और उनको पूरा अधिकार कि वह ईश्वर की बराबरी करें। कि वो ईश्वर की बराबरी फिर करें। भी उन्होंने फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर दास का रूप धारण तथा कर मनुष्यों के समान बनकर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। अपने को दीनहीन बना और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। उन्हें महान बनाया। इसलिए ईश्वर ने ईश्वर उन्हें महान बनाया उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया और उनको वह नाम प्रदान जो
जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसे ईसा का नाम सुनकर जिसे ईशा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी आकाश तथा अधोलोक के तथा अधोलोक के तथा अधोलोक के तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके सब निवासी घुटने और टेके पिता की महिमा के लिए और पिता की महिमा सब के लोग ये स्वीकार करें सब लोग ये स्वीकार कि ईसा करें मसीह प्रभु हैं। ईशा मसीह प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं और प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद यीशु अपने शिष्यों को दर्शन दिए और शिष्यों के बीच में थॉमस नहीं था, लेकिन जब थॉमस था उस समय प्रभु ने दर्शन दिया और थॉमस ने एक बहुत सुंदर उद्घोषणा की। वो उद्घोषणा क्या है? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। शिष्यों के लिए यीशु उनके गुरु थे, लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद जब उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा, उनकी महिमा को देखा, तो पुनर्जीवित यीशु उनके लिए गुरु ही नहीं रह गए बल्कि उनके लिए प्रभु और ईश्वर बन गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन हम लोग भी यीशु को अपने प्रभु और ईश्वर माने। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को अपने और अपने परिवार का मालिक बनाए। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे जिस समय आप अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन का मालिक यीशु को बनाएंगे, तो जैसा कि स्तोत्रकार ने कहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। आप महसूस करेंगे कि जब तक आप प्रभु के अधीन हैं और आपने यीशु को अपना मालिक बनाया है, प्रभु बनाया है, प्रभु आपके जीवन को संचालित करेंगे। आपकी समस्याएं प्रभु की समस्याएं हो जाएंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दुखी नहीं रहेंगे, आप चिंतित नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी आसान बात है। यदि आप अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे, प्रभु को अपना प्रभु मानेंगे, मालिक मानेंगे, प्रभु आपके जीवन को संचालित करेंगे। आप आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, प्रेम से गुजारेंगे, शांति में गुजारेंगे। तो आज के दिन प्रभु हम सबको यही बताते हैं कि अपना जीवन मेरे हाथों में समर्पित करो, अपनी परिस्थितियों को मेरे हाथों में समर्पित करो, मुझे अपना प्रभु बनाओ, अपना मालिक बनाओ, अपने जीवन का केंद्र बनाओ, मैं तुम्हारे जीवन को संचालित करूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा इस समय सभी रोगी भाई बहनों से कि आप प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर मनन करेंगे। यीशु मरे और जी उठे, यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है, मृत्यु के हर कारण को हराया है। यीशु ने रोग को हराया है, शारीरिक पीड़ा को हराया है। यीशु शारीरिक पीड़ा पर जीत पाए हैं। इसलिए इस समय अपने अंदर किसी प्रकार का नकारात्मक भाव है, उसको मिटाइए। आपके अंदर निराशा, उसको मिटाइए, आशा लाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने शैतान को हराया है। निराश मत होइए और इस समय अपने हृदय और मन में आशा लाइए। ये विश्वास कीजिए कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने मृत्यु को हराया है तो मृत्यु के कारण को भी प्रभु हरा सकते हैं। अपने रोग को प्रभु के अधीन कीजिए, अपने शरीर को प्रभु के अधीन कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कीजिए। आंखें बंद कीजिए इस समय, आंखें बंद करके अपने शरीर की एक एक पीड़ा को प्रभु को दीजिए। Give every suffering and pain into the hands of the Lord right now. Make Jesus Christ your Lord and Master. यीशु को अपना प्रभु और अपना गुरु माने, पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कीजिए। यीशु से बोलिए कि मेरे शरीर का तू प्रभु है। मेरा शरीर जो जर्जर है, जो दुख से भरा हुआ है, पीड़ाओं से भरा हुआ है, रोगों से भरा हुआ है, तू मेरे शरीर का प्रभु है, मेरे शरीर का मालिक है। मैं तेरे हाथों में अपने शरीर को समर्पित करता हूं, अपने शरीर के हर रोग को समर्पित करता हूं। समर्पित करते जाइए मेरे भाई और बहनों, ये शरीर आपका नहीं है, प्रभु ने दिया है। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और विश्वास को बढ़ाइए
अपने भरोसे को बढ़ाइए, निराशा को दूर कीजिए, आशा को बढ़ाइए और इस समय स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पुनरुत्थान है, तेरे महिमा में पुनरुत्थान की शक्ति से, 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 तेरे महिमा में पुनरुत्थान की शक्ति से एक एक रोगी को जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहा है चंगाई मिले, सब छुटकारा मिले, आजादी मिले, माइटी हीलिंग्स यीशु के नाम पर, चंगाइयां चंगाइयां चंगाइयां, चमत्कार चंगाइयां यीशु के नाम पर, यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति से। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग हैं जो बिना कारण के रोते रहते हैं। रोना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, बिना कारण के रोते रहते हैं। ऐसे कई लोगों को प्रभु ने आज के दिन आनंद का वरदान दिया है, उनको रोना नहीं आएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। कई दिनों से या कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा है और बहुत निराश हो गया है, उदास हो गया है, लोगों को कोसते भी हैं। ऐसे एक भाई को प्रभु यीशु समय चला रहे हैं। कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा है, निराश हो गया, उदास हो गया है, लोगों को कोसता है। ऐसे एक भाई को इस समय प्रभु चला रहे हैं। वो जहां कहीं भी समय हो, अपने पैरों को हिलाना, पैर को बिस्तर से बाहर लाना, चलने की कोशिश करना। यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं, लोगों को बताना कि यीशु जिंदा है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति, तेरी महिमा तेरी स्तुति। एक भाई और बहन जिनके मुंह से दांत बराबर गिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक गिरता जा रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, पीड़ित है इसके बारे में। दांत का गिरना बंद हो रहा है, दांत का गिरना बंद हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद देने इस समय। धन्यवाद यीशु। कुछ बहनें जिनका सिर दर्द, लगातार सिर दर्द, बराबर सिर दर्द रहता है, दवा खाते खाते थक गए। यीशु इस समय आपके इस पे सिर पे हाथ रखे हैं, महसूस करना, और आपका सिर दर्द गायब हो जा रहा है। इसी वक्त आपको सिर दर्द से छुटकारा मिल रहा है। धन्यवाद देना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कई लोग इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं जिनकी बहुत सारी चीजें खो गई हैं। हो सकता है आईडी कार्ड खो गया हो या कोई भी इस तरह की चीज खो गए हों, और बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, पीड़ित हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपने जो खोया है उसको आप प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु उसके लिए मार्ग बता रहे हैं। इस समय प्रभु को सुनने की कोशिश कीजिए। प्रभु बताएंगे कि कहां जाने से, किधर जाने से आपको मिलेगा, या किसके पास है, या कहां पड़ा हुआ है। प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रभु से पूछना है, प्रभु कहां है, कहां खो गया है। प्रभु बताएंगे आपको। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अंतिम सूचना है, उससे पहले मैं आप सबको पुनरुत्थान पर्व की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आनंद का दिन है, महिमा का दिन है, प्रभु की कृपाओं का दिन है। प्राप्त कीजिए। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं आश्रम से प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, और इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम, शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे, और हर रविवार को ये सत्संग दोपहर को 12 बजे, रविवार को सुबह में सबलदान। इन सारे कार्यक्रमों से आप लाभ उठाएंगे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद देता हूं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए। आप सबकी प्रार्थनाओं के कारण आश्रम में सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है। प्रभु ने हमें आशीषों से भर दिया है, चारों ओर से कृपाओं से घेर दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए। और कल रात को बहुत बड़ी भीड़ आई थी आश्रम में प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए। एक सुंदर नज़ारा है। अगले साल आपको मौका मिलेगा, ज़रूर आने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपको भी आशीर्वाद देंगे, आप आनंदित हो जाएंगे।
आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। आशीष प्राप्त करते समय आपसे अनुरोध करूंगा, जो लोग तेल और पानी लाए हैं कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और पानी को शुद्ध और पवित्र कीजिए ताकि इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आइए हम प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा तेरा नाम। धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा तेरा नाम।